collision V1 बराबर और V2 बराबर लिखेंगे अभी हम थोड़ी देर। अब लिखना मत, याद करना। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो क्या लिखते थे हम? M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस, और V2 को क्या लिखते हैं? M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2 M1 U1 डिवाइडेड बाई, किसके लिए? इलास्टिक के लिए। लेकिन अभी हम किसके लिए लिख रहे हैं? जनरल, किसी भी तरह का। थोड़ा सा सब आपको डिफरेंस रखना है। देखिए क्या, यहाँ पे हम E से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? E से मल्टीप्लाई। E क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिव, ध्यान से देखना बोर्ड पे। और यहाँ 2 के जगह पे हम लिखेंगे, 2 के जगह पे लिखेंगे 1 प्लस E। क्या लिखेंगे? 1 प्लस E। यहाँ भी 2 के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस E, और जो था वही है M1 U1। यहाँ थोड़ा और अच्छे से लिख दे, 1 प्लस E, और क्या था आपका? M2 U। आई बात समझ में? अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर से वही बन जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। अगर E का वैल्यू 0.8 है तो किस तरह का कोलिजन होगा? इनइलास्टिक, उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। E के जगह पे 0.8 0.8 0.8 0.8 रखेंगे और वेलोसिटी का लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी का भी लॉस होगा ड्यू टू इनइलास्टिक। नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Next is perfectly inelastic collision. सब पे क्वेश्चन करेंगे। उड़ जाए तो ग्रुप में शेयर कर देंगे, उससे देख के नोट कर लेना लगेगा। Perfectly inelastic collision. In this collision, in this type of collision, in this type of collision, in this types of collision, the colliding bodies sticks together after collision. Perfectly inelastic collision. एक बॉडी है M1, इसका वेलोसिटी U1, जल्दी से बनाइए। ये M2, इसका वेलोसिटी U2। टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलेगा, V1 बराबर V2। This is the situation of before collision and this is the situation of after collision. In this collision, linear momentum is conserved,
according to conservation of linear momentum. What is the momentum before collision? m1 u1 plus m2 u2. And what is the linear momentum after collision? m1 v1 और m2 v2 जो करोगे आप उसमें तो v1 और v2 क्या है, बराबर है, बराबर v मान लें तो कितना हो जाएगा बोलो, m1 u1 plus m2 u2 बराबर m1 v plus m2 v, कॉमन ले लो तो m1 plus m2 into v हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा बोलो, m1 u1 plus m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, और यही v1 होगा और यही v2। याद कीजिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बोलते थे हम u1 माइनस u2 डिवाइडेड बाय v1 माइनस v2, सॉरी v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस, क्योंकि दोनों v बराबर ही हो गया तो 0 बाय समथिंग इज 0, तो e का वैल्यू 0 होता है फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक, लिखेगा इन इलास्टिक कोलिजन, ये भी पूछा जाता है। e का वैल्यू 0 होता था किसके लिए, इलास्टिक, किसके लिए, इसी के लिए, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, e का वैल्यू 1 होता था इलास्टिक और 1 से कम इन इलास्टिक। इस कोलिजन में मैं आपसे पूछूं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इसमें काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो मैं कहूं कि व्हाट इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी आफ्टर कोलिजन, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी को डेल्टा ई के बोलेंगे। अब बिफोर कोलिजन व्हाट वाज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 u2 स्क्वायर माइनस, बोलो टकराने के बाद दोनों बॉडी तो एक हो जाएगा, तो मास m1 प्लस m2 हो गया और कॉमन वेलोसिटी हो गया, उसका क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, और कॉमन वेलोसिटी की जगह पे क्या रखेंगे, m1 u1 plus m2 u2 divided by m1 plus m2। ले देख वहीं पहुंच गए। तो नॉट लिखे हुए ना, नाम लिखा है तो सिर्फ कांस्टेंट दिमाग से पैदल लिखा है। बात निकल लॉस कितना हो, सारा लेकर से निकाल, शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट में आ जाएगा ना, बड़ा होगा लेकिन वैल्यू बहुत ही छोटा आएगा। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2, और d के जगह पे हम वो निकाल के दिखाएंगे।
से आप कैसे आगे इस बात के क्या बोले दिमाग से पैदा होता है मेरी बात इसका मतलब सभी ने कहा सदम किए गए कलर शिक्षा सदन में पढ़ते यहाँ पे है भारत सबको चले जाते कल का घटना बताएंगे बाद तुमको आवाज आएगा शुरू हो गया आया कितना क्या निकाल ये बताओ इतना छोड़ के गए हैं ये बैल क्या निकालना है अभी तक यहाँ तक क्या निकाले सोचते रहो बैठ के ठीक है एग्जामिनर जो है नीट में क्वेश्चन पेपर डाल के डाला जाएगा अब सोचते रह जाना बोला कहाँ सॉल्व करने आया जी किसी का कितना है बताओ हाफ m1 m2 m1 plus m2 u1 स्क्वायर माइनस और क्या कुछ और है सॉल्व कर लीजिएगा आ गया मिला लीजिएगा सॉल्व कर लेना बड़ा आसान है नोट्स में फॉर जनरल वन डायमेंशनल कॉलिजन पता नहीं कि इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है कि परफेक्टली इनइलास्टिक है द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m1 into m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2
इंटू 1 माइनस ई का स्क्वायर ब्रैकेट में u1 स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। चेक इट डाउन। देखिए तो ऊपर वाले से मैच कराइए। परफेक्टली इनइलास्टिक में ई का वैल्यू 0 कर दे। 1 माइनस 0 1, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आंसर आएगा जो ऊपर है। और आपको ये भी पता है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है, उसका चेंज लॉस 0 होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई सब 0। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों। एक ये वाला और एक वो वाला जो बताया, और एक कल सोचने के लिए क्या अंकित जोर लगाने के लिए एक क्वेश्चन अभी डालेंगे, और वो क्वेश्चन है ये। कौन सा? किसका? हाँ जी, सॉल्व किए हो? करके देख लेना भाई, यही गलती होता है सबसे। ये बैल गलत रटे हुआ था। हम ये लिखाए थे। तुमको जब पढ़ाए थे तो हम सॉल्व किए थे। हाँ किए हो ना, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो यही गलती करोगे जो अभी हमने लिखा। अब थोड़ा ध्यान से देखना। चलो ध्यान से। एक बॉल है m मास का, जो v वेलोसिटी से इधर की तरफ अर्थ पे पटक रहे हो, जो कि इससे थीटा एंगल बनाया है। ठीक है, वी डोंट नो कि विच टाइप ऑफ कोलिजन, मुझे नहीं मालूम कि कौन सा कोलिजन है। और जब आपको नहीं पता रहे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन न 1 लेंगे न 0 लेंगे, सिर्फ ई लेंगे। और टकराने के बाद ये इधर कहीं भाग गया, और इस बार इससे एंगल फाई बनाया, और यही मास m जो है इधर जो भागा वो v डैश वेलोसिटी। आपको बताना है v डैश का वैल्यू क्या होगा, v डैश का मैग्नीट्यूड क्या हो, और किस एंगल से वो टकरा के भागेगा। यू कैन कंसीडर I cap and this one as a J cap। तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये दोनों घर से निकाल के लेके आना है। अभी निकालने तो बहुत अच्छी बात है, 10 मिनट का ब्रेक है, टारगेट वाले तो निकाल ही सकते हैं, 11th वाले का अभी छुट्टी होगा। इसका बन गया सारा क्वेश्चन कोलिजन का, बनाइए जल्दी, मतलब पूरा पैकेज बन जाना चाहिए। ठीक है, आज कंप्लीट कीजिए। अगले दिन चलेगा सिस्टम ऑफ, मतलब एक क्लास और चलेगा ये, 1 या 2 क्लास। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एकलौता चैप्टर जिससे 4 क्वेश्चन रहता है। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन और रोटेशन से 4 क्वेश्चन रहता है नीट में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ब्रेक लेते हैं। वाले जा सकते हैं 10 मिनट।